Hi everybody. Maturity. Maturity is a mindset, not age. Today is 13th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. To transform your life, change your environment and you will change with it. Be around people that make you want to be a better person, illuminates your path, makes you feel good, makes you laugh, remind you what's important in life. जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ये बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजंस पे और हमारे प्रोग्रेस पे. सो टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, चेंज योर एनवायरनमेंट एंड यू विल चेंज विद इट. This is Prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. We are going to cover entire syllabus of this preliminary examination. This is a really big deal. We do not talk about UPSC. We actually study. This is not an easy task, but हम बहुत मेहनत से, हम सब मिलके, आप भी बहुत मेहनत से ये काम कर रहे हैं. So that is why इसमें आपको अपना enthusiasm लूजन नहीं करना है, एंथुजियाज्म कम नहीं करना है. वी आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क. जैसे ही अपना ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, राउंड 1, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है. करंट अफेयर्स से ऑब्सेशन इज नॉट राइट. करंट अफेयर्स हम पूरा कवर कर लेंगे इन 4 महीने में, बट कोर सब्जेक्ट्स बाद में कवर नहीं होते हैं. सो फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स मोर. ओके. देन दिस इज टेलीग्राम क्विज. दिस इज अगेन 5 MCQs पर डे हम सॉल्व कर रहे हैं. इसको पार्टिसिपेट करिए. ये वोकैबुलरी है. ऑप्ट्रूड मतलब हस्तक्षेप करना. बिकम नोटिसिएबल इन एन अनवेलकम और इंट्रूसिव वे. कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताया हुआ. फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स और पेनिटेंस अफेक्टेड बाय गिल्ट. जैसे अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो बाद में पछतावा होगा. इम्पैचुअस का मतलब होता है वो थॉटलेस है. एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर. इम्पल्सिव है, हैस्टी है. हैरंग का मतलब होता है काइंड ऑफ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच. जेस्टफुल है, फुल ऑफ लाइफ है, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी. सो आज के वर्ड्स हैं जेस्टफुल, हैरंग, इम्पैचुअस, कॉन्ट्राइट, obtrude. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज है, क्विज नंबर 208. इसके आंसर्स हैं. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वॉज बिल्ड बाय हरिहर एंड बुक्का. चार मीनार वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह. द गुरु ऑफ द सूफीज, जो पीर होते हैं वो गुरु होते हैं सूफीज के भी. दिलवारा टेम्पल फॉलोवर ऑफ जैनिज्म ने बनाया है. लैंग्वेज है अवधी, जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है. आज के सवाल है. इन विच ईयर डिड वास्को डिगामा लैंड इन कैलिकट कोझिको दे. ब्लू वाटर पॉलिसी एक पॉलिसी थी. किस पोर्तुगीज लीडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. इंग्लिश ने एस्टैब्लिश किया था फर्स्ट फैक्ट्री ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया एट विच प्लेस. व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द इंग्लिश इन कैलकाटा. ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच बैटल. किस बैटल के बाद पॉलिटिकल पावर इनको मिला था, जो बैटल फार्स भी कहा जाता है. सो ये 5 सवाल है आज के लिए. सीसेट में भी डेली बेसिस पे इन सवालों को सॉल्व करिए. इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आपके 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे. इफ़ यू आर न्यू तो एक 32 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, उसको बिंज वॉच कर लीजिए. सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सीसेट के क्लियर हो जाएंगे. Then this is question for today. Read this paragraph carefully and answer this question. Similarly, आंसर राइटिंग हमें डेली बेसिस में करना चाहिए. आंसर राइटिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं. आजकल मैं आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी सवाल दे रहा हूँ. दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन. इसके डिफरेंट पहलुओं पे सोचने की कोशिश करिए. Every citizen should be mandated to perform national public service. नेशनल पब्लिक सर्विस, जैसे देश की सेवा के लिए आपको अपने कुछ साल देने होंगे, जिसमें आप से मिलिट्री सर्विस कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, एनीथिंग. नेशन को आपका रिक्वायरमेंट है. नेशन आप पे इतना इन्वेस्टमेंट करता है, आप इतने सारे एजुकेशन एट्सेट्रा सब में नेशन ने आपको हेल्प किया है, तो नेशन पब्लिक सर्विस ज़रूरी होनी चाहिए. बट क्या इसे मैंडेटेड कर देना चाहिए. थिंक अबाउट दिस. एवरी सिटीजन शुड बी मैंडेटेड टू परफॉर्म नेशनल पब्लिक सर्विस में आपके क्या ओपिनियंस है, क्या विचार है. ये सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और ये आपको एग्जाम में, अभी इंटरव्यू में भी देखने को मिलेंगे.
देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी हमने पढ़ा, अब इस पे एक नोट तैयार कर लीजिए। दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। चैप्टर बुक से अच्छे से पढ़ो और उसका नोट तैयार कर लो, और इस तरीके से आपके खुद के सेल्फ रिटन कंसोलिडेटेड वर्क स्टार्ट हो जाता है। सो प्रिपेयर दीज 2 क्वेश्चंस। देन ये भी बहुत अच्छा सीरीज है, इसमें हम माइंड मैप्स कवर कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन का शेयर किया, सक्सेशन इन वाटर, प्लांट्स, होम्योस्टेसिस, देन इकोसिस्टम, माइग्रेट क्या होता है, सस्पेंड, रेगुलेट एंड दिस इकोलॉजिकल सर्विसेज। सो अगेन इसको भी आप एक फॉलो करो, आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स बड़े सॉलिड हो जाएंगे। और फिर जब ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा जनवरी में, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, दिस इज अगेन अ रियली गुड इनिशिएटिव। इसमें हम गवर्नमेंट हैंडल्स जिन बातों पे एम्फेसिस करते हैं रिलेटेड टू अवर सिलेबस, उनके हम इन्फोग्राफिक्स कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है खराद कला, इतिहास के 250 वर्ष से भी अधिक पुराना है। ये काष्ठ है, काष्ठ मतलब वुड। इसमें आकृतियों को बनाने के लिए खिरनी की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो दिस इज खराद कला, दिस इज उदयपुर, उदयपुर में G20 मीटिंग, देन दिस इज खिरनी की लकड़ी से बनता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो राजस्थान की ऐसी कला है, लकड़ी को विभिन्न आकारों में ढाला जाता है, काफी पुरानी है, 250 ईयर्स ओल्ड है। खिरनी की लकड़ी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो ये क्या हुआ, इंडियन क्राफ्ट। सिमिलरली जैसे ये है भुजोडी शॉल, ये शॉल्स ऑफ इंडिया है, ये भी 500 साल पुरानी है, ओल्ड वीविंग ट्रेडिशन है। ये वनकर कम्युनिटी गुजरात की इसको बनाती है। These shawls are made with rich natural colors and extra weft design on a plain warp. तो ये क्या है, दिस इज भुजोडी शॉल इन गुजरात, 500 साल पुरानी है, और ये टेस्टामेंट है ट्रेवलिंग वनकर फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान। ये मारवाड़ के वीवर्स भी कहलाते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज भुजोडी शॉल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर इनका यहाँ पर इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, इनको इन्वोग्रेट करने का, इन आप यहाँ पे इन चीज़ों को वापस डेवलप करने का। तो दिस इज ऑनरिंग इंडियाज ग्रेट्स, ऑनरिंग इंडियाज ग्रेट्स। जैसे कि अभी एम्फेसिस दिया गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑनर्स दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी जी की अभी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो इनको पूरी जगह को ना रेनोवेट भी किया गया है। जैसे जलियांवाला बाग है, इसको भी रिजुविनेट किया गया, रेनोवेट किया गया। तो जलियांवाला बाग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 11 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी अभी बना है। ट्राइबल फाइटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। देन पंच तीरथ है, टू पेज ट्रिब्यूट टू डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, अगेन इंपॉर्टेंट। स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी इंडिया गेट पे अभी अनवील किया गया था। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, जलियांवाला बाग, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, बाबा साहिब और सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्टेज इज नॉट गुड। सेग्रीगेट करें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को। बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप ही से डिसॉल्व हो जाता है, जैसे बची हुई सब्जी है एटसेट्रा, तो दिस इज बायोडिग्रेडेबल। बट अगर प्लास्टिक का बैग है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक हम बनाए फॉसेट एरेटर टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज। तो पानी भी जो वेस्ट होता है अक्सर हमें उसे नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे शेविंग के टाइम पे नल ऐसे ही चालू है, वेस्टेज हो रहा है। फ्लश जो यूज होता है फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, या फिर उसमें भी वाटर लीकेजेस हो रहा है, टैप एटसेट्रा, नॉट गुड। सेलिंग ई वेस्ट टू रिसाइकलर इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट कलेक्टर है वो उसको रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे। तो रिसाइकलिंग इज गुड। अक्सर पुराना मोबाइल है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, नो। देन ये है श्री औरोबिंदो आश्रम। श्री औरोबिंदो आश्रम, यहाँ पे इट वॉज, खुद उन्होंने इसको डेवलप किया था एज द प्लेस, हाउस ऑफ द टीचर वेयर द स्टूडेंट्स एंड डिसाइपल्स गैदर टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, लर्न हाउ टू फाइंड गॉड। तो ये है औरोबिंदो आश्रम। ये कहाँ पर है, किस स्टेट ऑफ इंडिया में है, कैन यू टेल औरोबिंदो आश्रम। देन ये है रामायण मेला, चित्रकूट इज वेरी ब्यूटीफुल, चित्रकूट इज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे वाटरफॉल भी बहुत ब्यूटीफुल है। अयोध्या में, चित्रकूट और अयोध्या में लगने वाले इस मेले की एक अद्वितीय लोकप्रियता है। इसमें धर्माचार्य साधु संत हिस्सा लेते हैं। रामलीला और प्रवचन के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं।
तो दिस इज रामायण मेला। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज ट्यूसडे 13th दिल्ली एडिशन। गुड गवर्नेंस इज की टू डेवलपमेंट। अच्छी सरकार चलाना, गवर्नमेंट सर्विसेज बकायदा अच्छे से प्रोवाइड कराना, दिस शुड बी अ प्रायोरिटी। दिस शुड बी अ प्रायोरिटी। मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस इज की टू डेवलपमेंट। Then this is deferred show infuriates art this. Then this oil not worker has pushed inflation. ये एक नया थ्योरी है कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन है इट इज बिकॉज ऑफ दीज वर्कर्स, नॉट बिकॉज ऑफ दिस ऑयल। ये एक न्यूज है, दिस इज अ डिस्टर्बिंग न्यूज, सीरियस न्यूज। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स क्लैश नियर अरुणाचल बॉर्डर। तो पहले जो क्लैश हुआ था वो गलवान में हुआ था। गलवान मतलब से लद्दाख। अभी जो क्लैश हुआ है ये हुआ है अरुणाचल में, अरुणाचल बॉर्डर में। तो बोथ साइड सफर्ड इंजुरीज एंड द ट्रूप्स इमीडिएटली डिसएंगेज्ड फ्रॉम द एरिया, ऐसा आर्मी कमांडर्स ने बताया। तो ये तवांग सेक्टर में रीस्टोर हो गया है पीस, अभी ये ऐसा ब्रीफिंग है। तो दिस इज फेस ऑफ। अब फेस ऑफ कैसे होता है? बिकॉज इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है ये काइंड ऑफ इनहॉस्पिटेबल है। ये काइंड ऑफ ऐसा लैंड है जहां पर सेटलमेंट नहीं है। तो दिस इज लाइक ओपन लैंड, ओपन लैंड। तो दैट इज वाई इंडियन वर्जन जो है, जो मैप ऑल्दो जो साइन हुआ चाइना के साथ, ब्रिटिशर्स ने साइन किया था, मैकमोहन लाइन एटसेट्रा, वो वर्जन चाइना का वर्जन से थोड़ा अलग है। चाइना वर्जन अलग होता है। सो द आइडिया इज ये जो लाइन है इसमें चाइनीज वर्जन इज डिफरेंट, इंडियन वर्जन इज डिफरेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे सोल्जर्स ऐसे पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग मतलब गश्ती करते हैं, गश्ती करते हैं और वो यहाँ पे घूमते हैं, और जो उनका सेट है कि यहाँ तक इंडियन टेरिटोरी है वो वहां तक जाके वापस आ जाते हैं। बट चाइनीज वर्जन ऐसा है कि नहीं, उनकी टेरिटोरी यहाँ पर है तो वो यहाँ आगे तक आके फिर वापस चले जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इस जोन में दोनों फौज आमने सामने आ जाती है एंड बोथ क्लेम्स की दिस एरिया बिलोंग्स टू देम, और फिर आमने सामने ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं। चाइना भी नोटोरियस है। चाइना यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करना चाहता है बॉर्डर एरिया का, तो ऑब्वियसली क्लैशेस होंगे। बट द पॉइंट इज यहाँ एक बात और है कि अभी तक ये बात थी कि बुलेट फायर नहीं करना है, बुलेट फायर नहीं करना है। तो जो भी टाइप के क्लैशेस होते थे वो या तो मैक्सिमम वर्बल होता था या थोड़ा धक्का मुक्की हो जाती थी, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे बुलेट्स फायर नहीं की जाती थी। बट गलवान क्राइसिस में क्या हुआ, सोल्जर्स की लाइफ का लॉस भी हुआ और चीजें बहुत एस्केलेट हो गई। इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स सफर्ड माइनर इंजरीज। ये एलएसी है, तवांग सेक्टर, अरुणाचल में। तो यहाँ पर अब डेटा है, अब ये डेटा दोनों फौज अपना अलग डेटा बताएगी। अकॉर्डिंग टू अवर्स 20 इंडियन सोल्जर्स एंड मच हायर नंबर ऑफ द चाइनीज साइड इंजर हुए हैं। यहाँ पे पीएलए जो है उनको भी कांटेक्ट किया। लेट अस वेट एंड वॉच अभी यहाँ पे क्या फर्दर न्यूज आता है। बात आती है पेट्रोलिंग की। तो पेट्रोलिंग हमने समझा इस तरीके से सोल्जर्स पेट्रोलिंग करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है जैसे एलएसी को एट टाइम्स फैंटम भी कहा जाता है, घोस्ट कहा जाता है, कि एक्चुअल जो एलएसी है उसके वर्जन्स बहुत सारे। ऑफिशियल जो इंडिया का वर्जन है वो फॉलो होना चाहिए, दैट इज जो मैकमोहन लाइन और जो चाइना और ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो साइन हुआ था और फिर उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया था। एक्चुअली इसकी स्टोरी भी है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तब से इंडिया चाहता था बॉर्डर डिस्प्यूट जो हो उसमें क्लैरिटी आ जाए, एक लाइन डिमार्केट हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। बट हमने जाओ एंड लाई के टाइम से देखा कि वो इस बात को हमेशा डिले करते गए। चाइना की टैक्टिक्स थी डिले करो, डिले एंड बाय टाइम, बाय टाइम। बिकॉज 1956-57 के आसपास जब हमने हिंदी चीनी बाय बाय कहा था, तब अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट करने की बात होती तो वो इक्वल टर्म्स में हो जाता बड़ी आसानी से। बट चाइना की पॉलिसी क्या थी, डिले करो और बाय टाइम। आज 2022 में चाइना कहीं आगे निकल गया है। तो चाइना अब हमें बुली करने की भी कोशिश करता है यहाँ पर, मिलिट्री वाइज या फिर डिप्लोमेटिकली या फिर ट्रेड में। हम अक्सर बोलते हैं चाइनीज बॉयकॉट करेंगे, बट लुक एट द नंबर, इकोनॉमीज आर सो कपल्ड, इकोनॉमीज आर नॉट डिकपल्ड। हम हेविली डिपेंडेंट हैं, हम वर्ल्ड की फार्मेसी हैं, बट द सैड ट्रूथ इज कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए हम कंप्लीटली चाइना पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। सो दैट इज वाई यहाँ जो चाइना का टैक्टिक्स है वो अभी भी यही है। चाइना और टाइम यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक थ्योरी और भी है, क्योंकि चाइना का ये जो फ्रंट है ताइवान का, ताइवान फ्रंट भी
बहुत जल्द यहाँ पे पॉसिबल है कि क्लैशेस होंगे। तो दैट इज़ वाई जो चाइना है वो इंडियन साइड के जो फ्रंट है यहाँ पर भी सच टाइप ऑफ थिंग्स से इंडिया को एंगेज करने की कोशिश करेगा। लेट अस सी। तो इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स क्लैश नियर अरुणाचल बॉर्डर। Retail inflation falls below 6% mark for first time in 2022. This is some relief because MPC बोलती है 4 ± 2 should be the bracket. 4 ± 2 बहुत इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो वो भी अच्छा नहीं है, 6 से ज़्यादा जाती है तो वो भी अच्छा नहीं है, तो 4 to 6 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द सेकेंड न्यूज़। अब दिस इज लुकिंग रियली गुड एंड दिस इज बाइनियल। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कैन यू टेल? एक वर्ड हमने बाय एनुअल भी पढ़ा था। दिस इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? टेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज रेन रिफ्लेक्शंस। रेन रिफ्लेक्शन, रेन वाटर स्टैग्नेटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑफिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर इन मैसूरू, और यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है या वाई एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है? तो जो वाटर रिफ्लेक्शन होता है, पानी का रिफ्लेक्शन, और जो मिरर का रिफ्लेक्शन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टेल, वाटर का रिफ्लेक्शन और मिरर का रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? Then this is editorial. First news is political. Second news is ready for the worst. Government and agencies have shown better preparedness for cyclones. Regular talk है। अभी साइक्लोन मैंडस आया, ये आया दिस चेन्नई कोरोमंडल कोस्ट नियर ममलापुरम में। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि हमने साइक्लोन को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, साइक्लोन आने वाला है, तो हमने डिजास्टर रिलीफ मेजर्स रेडी रखे, तो डैमेजेस बहुत कम हुए, डैमेज मिटिगेट कर दिया हमने। रिमेंबर एक बार 1999 में ओडिशा में भी साइक्लोन आया था और ह्यूज लॉसेस हुए थे, लाइफ लॉस भी हुआ था, प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ था। बट आज के डेट में इवन अगर सीवियर साइक्लोन भी आ रहा है तो जो डैमेज होता है हम उसको काफी हद तक मिटिगेट कर लेते हैं। तो दिस इज वन थिंग। तो साइक्लोन ने क्रॉस किया कोस्ट एट ऑलमोस्ट मिडनाइट, ट्रीज स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे फॉल हुए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्विफ्ट था और जो लाइफ है वो डिसरप्ट नहीं हुई। ऑल्दो कुछ लाइफ लॉस हुआ है बट कंसिडरिंग द स्केल हम काफ़ी हद तक यहाँ पे सक्सेस हुए हैं इसको मिटिगेट करने के लिए। अब बात ये आती है इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिजास्टर की, कि डिजास्टर का न्यूज़ जल्दी मिल जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। सिटीजन्स को अगर डिजास्टर का न्यूज़ टाइमली मिल रहा है, डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। तो दैट इज वाई अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ दीज डिजास्टर्स इज रिक्वायर्ड। अब बात आती है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। जैसे सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग, पीपल रेडी करें उन्हें नेचुरल डिजास्टर्स के लिए भी। So again, the use of technology, the efficiency of administration, the awareness of people, अगर इन सब का ट्रायो का प्रॉपर वर्क करता है तो डिजास्टर्स नो मैटर व्हाट, चाहे वो साइक्लोन हो, सुनामी हो, हम उसके इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक मिटिगेट कर लेते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एम्पेरिकल डेटा जो हमारे पास है। तो हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्ट्रीम में एक्सपर्टीज कॉन्टिन्यूसली बेटर करने की ज़रूरत है। यह है कर्बिंग इंडिविजुअलिज्म इन पब्लिक हेल्थ। सी, अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स के हिसाब से वर्क करते हैं। जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। एक बार यूपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सवाल पूछ लिए, बच्चों को अगले साल सब लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का पीएचडी करा दिया। नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने यूनो कार्ड खेला और आर्ट एंड कल्चर से सवाल ही नहीं पूछे। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। सो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रिपरेशन आपको करना है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करो। और सिलेबस में ये 7 पिलर्स हैं, ये करंट अफेयर्स हैं, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, ये इकोनॉमिक्स है, ये एनवायरनमेंट है और ये जनरल साइंस है। ये जो 7 पिलर्स हैं, इन 7 पिलर्स में आप बराबर सब पे ध्यान दो। यूपीएससी फिर जिस सब्जेक्ट को पिक कर ले आपका वो अच्छा है तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी अक्सर हम क्या करते हैं, हम सिम्टमेटिक रहते हैं, हम फायर फाइटिंग मेजर करते हैं, हम इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि ओवरऑल हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। हमको पढ़ाते वक्त भी ये कोशिश करनी चाहिए कि ओवरऑल हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। यूपीएससी कुछ भी पूछ ले हम उसके लिए रेडी रहेंगे, लाइक दैट, नो। तो सिमिलर अप्रोच शुड भी यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। हम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं, पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव देखते हैं। अक्सर हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो अनसस्टेनेबल होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अंडर न्यूट्रिशन इज अ थिंग, इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, फूड फोर्टिफिकेशन दे रहे हैं हम, विच इज गुड, बट हमें एट द सेम टाइम पीडीएस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मिड डे मील स्कीम में जो फ्लॉप शो होता है एट टाइम्स, उसको दूर करने की ज़रूरत है। सो द आइडिया इज़ कि क्रोनिक डिसीज कंट्रोल करना है तो हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को भी पॉपुलर सॉल्यूशन बनाएं। यहाँ एक्चुअली बात किया जैसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, जिसमें जिसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन का चार्ज कवर हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट द पॉइंट इज हेल्थ केयर में एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्जरी। मैक्सिमम डिसीजेज अगर अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए ना, तो उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। मैक्सिमम डिसीजेस को हम वार्ड ऑफ कर सकते हैं अगर हम एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस को हम वार्ड ऑफ कर सकते हैं। सो ऐसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर इज इंपॉर्टेंट, वी आर फोकसिंग ऑल द एनर्जी ऑन दिस क्योर सेक्शन, हमें प्रिवेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एक पॉपुलर सॉल्यूशन है। लिटिल स्कोप है फॉर सॉल्यूशन दैट कैन मॉडिफाई बिहेवियर, जैसे अक्सर बात आ रही है सॉल्ट को कम करो, शुगर को कम करो, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करो, वॉक करो, रन करो, ये एक्टिव लाइफस्टाइल। स्ट्रेस को कम करो, मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स के यूजेज को थोड़ा कम करो, रेगुलर ओल्ड स्कूल कॉपी किताब पेन पेंसिल से लिख के पढ़ाई करो, ये चीज रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करो। ओके, सो देयर इज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी इन पब्लिक हेल्थ टू प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल ओरिएंटेड इंटरवेंशन ओवर सोसाइटल ओरिएंटेड पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोचेस। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम इंडिविजुअलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, हमें ओवरऑल सोसाइटल ओरिएंटेड पॉपुलेशन और जो जनरल सारा जो लेवल अप करने की जरूरत है, उधर हमें फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, इसमें 5 लाख का कवर दिया हुआ है, विच इज गुड। फ्री क्यूरेटिव केयर है। अब देखिए हॉस्पिटलाइजेशन कितने लोगों का होगा, यहाँ एक नंबर दिया हुआ है कि 3 से 4% जो लोग हैं वो ही से वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन पे पहुंचेंगे। मतलब 100 में से केवल 3 या 4 लोग ही हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, और इन 3 या 4 लोगों को ही ये स्कीम मिलेगी, जन आरोग्य योजना। मतलब दिस स्कीम इज फॉर ओनली से 5% पीपल, नॉट फॉर 95% पीपल। we should focus on this 5%, but at the same time we should not ignore these 95% as well। जैसे अभी मिलेट्स को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, कौन सा साल है बताइए। सो द पॉइंट इज कि हमें हॉलिस्टिक अप्रोच रखने की जरूरत है। बाकी फिर बाद में सब इंग्लिश दिया है, कोविड-19 में भी ये हुआ। एक्चुअली हम फायर फाइटिंग मेजर्स ज़्यादा करते हैं, हमको प्री प्लानिंग के साथ उसको करना चाहिए। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो प्रॉब्लम ही नहीं होने देता। तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि प्रॉब्लम ही नहीं हो, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ही नहीं है। दिस शुड बी अवर वे फॉरवर्ड। जैसे हमने स्वच्छता अभियान चला रखा है, दिस इज अ रियली गुड, बिकॉज क्लीनलीनेस होती है तो डिसीजेस कम होती है, लाइक दैट। तो ओवरऑल यही बात है यहाँ पे कि पब्लिक हेल्थ जो है उसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, फेस वैल्यू में वो अच्छे भी लगते हैं और उनकी ब्रांडिंग भी अच्छी होती है, बट हमें ओवरऑल फाउंडेशन को करेक्ट करना जरूरी है पब्लिक हेल्थ का। ओके, तो प्रोपोगेटिंग इंडिविजुअलिज्म हैज ऑलवेज बीन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी। एवरी इंडिविजुअल कैन बी अ पोटेंशियल कंज्यूमर इन द फेस ऑफ रिस्क एंड ससेप्टेबिलिटी। तो द आइडिया इज कि यहाँ हम देखें 3 प्रिंसिपल्स को देखें। All forms of individualistic approach in public health need to be resisted to safeguard original practices, principles of practices। वो क्या है? पॉपुलेशन, मास नंबर को देखो, मास पॉपुलेशन को देखो। प्रिवेंशन, सॉल्यूशन तो है बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एक सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। तो ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सेंटर पे होना चाहिए। पॉपुलेशन, प्रिवेंशन एंड सोशल जस्टिस। अब ये है बिग टेक एंड द नीड इन इंडिया फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन। सी, इसका मतलब होता है कि हमें कोई डिसीजन लेना है, वो हम फोरकास्ट के हिसाब से ले रहे हैं, एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से नहीं ले रहे। हम फोरकास्ट कर रहे हैं इतने मार्क्स आ जाएंगे, दिस एंड दैट, उसके बाद हम ये करेंगे, तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन फोरकास्ट। कई बार मैथमेटिकल मॉडलिंग भी होती है गवर्नमेंट डेटा की, एनएफएचएस वगैरह जो डेटा होते हैं, इधर भी हम फोरकास्ट पे भी एट टाइम्स बिलीव करते हैं, फोरकास्ट को भी यूटिलाइज करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति आयोग जो होता है वो फोरकास्ट से रिलेटेड सजेशंस देता है,
कि इस डायरेक्शन में ये एक ट्रेजेक्ट्री होना चाहिए, बट द पॉइंट इज फोरकास्ट हमेशा करेक्ट भी नहीं होते, तो वी शुड रिलाई ऑन दिस डेटा एज वेल. बिग टेक एंड नीड इन इंडिया फॉर दिस रेगुलेशन. व्हाई? बिकॉज कॉमन टॉक्स है यहाँ पे. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि ये टेक कंपनीज इतनी स्ट्रांग हो गई है कि कोई नया इनोवेशन आ ही नहीं सकता. अगर कोई नया इनोवेशन कोई स्मॉल प्लेयर स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसको बुली कर दिया जाता है, या फिर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कॉम्पीट कर पाए, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्केल अप कर पाए. तो द आइडिया इज उसको डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अक्सर इन जायंट्स के ऊपर बैन भी लगाता है, इन पे पेनल्टी भी लगाता है. पहला पॉइंट तो ये हुआ. दूसरा हुआ डिजिटल. इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा. तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो एट टाइम्स क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज मोनोपोली हो जाता है, ये डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है. और कई बार ये क्या करती है, या तो न्यू प्लेयर को वर्क नहीं करने दो, या फिर उसको परचेज कर लो और बोलो वर्क अंडर अस. तो ये एक चीज़ हो जाता है. प्लस जो यूज़र डेटा है, नया जो अभी वर्ड है इसमें, यूज़र डेटा इज़ न्यू ऑयल. अब देखो, हर एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप जो भी एप्लीकेशन करते हो, वो आपका कॉन्टैक्ट भी जानना चाहता है, आपके फोटोग्राफ्स गैलरी भी देखना चाहता है, आपका माइक भी देखना चाहता है, कैमरा भी देखना चाहता है, एवरीथिंग, लोकेशन भी देखना चाहता है, वाईफाई स्कैन भी करना चाहता है. वाई इसकी ज़रूरत क्या है? सो अगेन दे आर कलेक्टिंग योर डेटा. और बात ये होती है, जैसे अक्सर एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में भी डेटा कलेक्ट हुआ, अब आपका डेटा कलेक्ट हो गया, अब उस पे बेस्ड आपको एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, यू आर अ स्टूडेंट, आपने यूपीएससी की 1 या 2 किताब खरीद ली, अब आपको पूरा टाइमलाइन पे डिफरेंट कोचिंग्स, बुक्स एटसेट्रा वो फीड कर दिया जाएगा, बिकॉज दे आर टारगेटिंग यू. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. दैट इज वाई ऐसा बोला जाता है, अगर कोई चीज़ बहुत फ्री में मिल रहा है तो एक्चुअली यू आर द प्रोडक्ट. अगर आप किसी सर्विस के लिए पे नहीं कर रहे हो तो यू आर द प्रोडक्ट. आपको ही वहां पे सेल किया जा रहा है फिर आपके डेटा को. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब बात सेकंड थर्ड टॉपिक यहाँ पे ये आता है कि जैसे जो यूरोपियन यूनियन है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है डेटा पॉलिसी के लिए, ये एक सर्टेन लॉज लेके आ रही है. अब इंडिया को ज़रूरी है कि ये जो कॉन्टेक्चुअलाइज है डिजिटल मार्केट प्लेस का, जो ईयू लेके आ रहा है, हम उसको एज इट इज़ भी नहीं लें. इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट. जैसे हमारे यहाँ मॉल्स बड़े बड़े, इनका कल्चर इतना नहीं है. हमारे यहाँ किराना स्टोर्स और छोटी शॉप्स का ज़्यादा है, ई रिटेलर्स वगैरह. अब ये जो किराना स्टोर्स है, ये कैसे कॉम्पीट करेंगे ई रिटेलर्स या बड़े जायंट्स से, जिनके पास ह्यूज डीप पॉकेट्स है, जो काफ़ी टाइम तक डिस्काउंट्स में रह सकते हैं. ये भी एक प्रैक्टिस होती है. आप बहुत टाइम तक लॉस मेकिंग में रहो. अब बिकॉज यू आर अ जायंट, यू हैव डीप पॉकेट, तो आप 2 साल तक लॉस मेकिंग में चल सकते हो. बट 2 साल तक एक जो ऑर्डिनरी किराना की दुकान है वो लॉस में नहीं चल पाएगी, पर 2 साल तक ये चल पाएंगे. और आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, ये दुकान बंद हो जाएगी और फिर केवल ये ही एक दुकान रहेगी जिनके पास डीप पॉकेट्स थी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2-3 ईयर्स दे विल बिकम प्रॉफिटेबल. तो दिस इज ऑल्सो वन मॉडल. तो द आइडिया इज, इसमें कंपटीशन कमीशन ज़रूरी है, और जो भी हमारी पॉलिसी हो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, स्मॉल, ओल्ड, न्यू, सबको. जैसे यूपीएससी क्या करती है, मैं आपको हर बार यूपीएससी का नेचर बताने की कोशिश करता हूँ. ये हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड करने की कोशिश करती है कि एक जो 6th अटेम्प्ट वाला है और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, इन दोनों को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड में लाना पड़ेगा. वरना आप इमेजिन करो, जिसने 6 बार पढ़ लिया है, जो पहली बार पढ़ रहा है, इन पे बराबरी कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है जब यूपीएससी कोचिंग्स को न्यूट्रलाइज करे और लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आए. एक 21 ईयर को और 32 ईयर को सेम फील्ड पे लेके आना है, सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी ऐसे वर्क करता है, सो दैट जो न्यू है, फ्रेश है, उसको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कंपटीशन का बराबर का मौका मिल पाए उसे. तो दिस इज देयर. देन दिस इज नेशनल रिन्यूअल, और ये यूएस में एक थ्योरी है. ऑयल नॉट वर्कर्स हैज पुश्ड इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, ऑयल हैज पुश्ड इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. देन राइज इन जेम एंड ज्वेलरी हुआ है, दिवाली आफ्टर दिवाली. डिसेबिलिटी रिहाब, कॉस्ट ऑफ सिविल वॉर. सिविल वॉर क्या होता है, आपस में ही लड़ाई हो रही है कंट्री के विद इन, सी कॉस्ट इज हाई. देन फ्रिक्शन हो रहा है जुडिशरी और गवर्नमेंट में. लेट अस वेट एंड वॉच. अभी जो बात चल रही है वो चल रही है अपॉइंटमेंट एनजेएसी वर्सेस कोलेजियम सिस्टम. एनजेएसी को फिर से रिव्यू करने की बात है. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसको मैं आगे बताता हूँ.
देन दिस इज क्विज. वर्ड ऑफ द डे है फ्लैसिड, मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट, इनकेपेबल ऑफ एक्सर्शन और एंड्योरेंस. ओके, जैसे क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म वॉज फ्लैसिड एंड अनकन्विंसिंग. ओके, सो दैट इज नॉट, बहुत अच्छा नहीं था, क्लाइमैक्स अच्छा नहीं था. सो दिस इज वर्ड ऑफ द डे. Then a development model that shuns shortcuts for political gain needed. Actually जैसे इसमें बात भी किया हुआ है, freebies etc. These are shortcuts, but इसके long term impact होते हैं, impacts होते हैं. तो therefore there are no shortcuts. In general भी life में shortcuts नहीं होते हैं. जयशंकर साहब to attend meeting on UNSC reforms and terrorism. So this is again good. न्यूयॉर्क में ये मीटिंग होगा और यहाँ बोलेंगे UNSC के रिफॉर्म्स जरूरी है. इसके अलावा गांधी जी का भी यहाँ पे एक बस्ट है, महात्मा गांधी जी का, उसका भी यहाँ पे अनवील करेंगे. देन थीम होगा न्यू ओरिएंटेशन फॉर द रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म. वर्ड अब मल्टीलेटरल बन गया है, ना तो यूनिपोलर ना बाइपोलर, वर्ड इज मल्टीपोलर. तो मल्टीलेटरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे बात होगी. ग्लोबल अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म भी होगा यहाँ पर. टेररिज्म इज अगेन अ बिग थ्रेट, तो ग्लोबल अप्रोच ऑन टेररिज्म. जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी है यहाँ पे और यूएनएससी में ये बात होगा अभी. राज्यसभा ने फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल पास किया है. मैच बॉक्स इंडस्ट्री अभी पेरिल में है, मतलब काफी नुकसान हो रहा है. बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेज नॉट रीचिंग पेशेंट्स. अब सी, कोविड-19 का जो टीका था वो से साल भर में आ गया. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 हुआ. पर बहुत सारी ऐसी डिसीजेज होती है जो कुछ ही लोगों को होती है, वो मास नहीं होती. तो उन डिसीजेस पे अक्सर R&D नहीं होता, उसकी दवाइयाँ नहीं होती, टीके नहीं आते, बिकॉज बहुत कम लोग हैं उस डिसीज से सफरिंग. तो वो से काइंड ऑफ रेयर डिसीजेस हो गई. दीज डिसीजेस इंक्लूड से, जैसे यहाँ पे सारी डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं, तो रेयर डिसीजेस भी इग्नोर नहीं करना है. लाइफ लॉस हो रहा है तो लाइफ लॉस को स्टॉप करना है. बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस. गवर्नमेंट टू टर्न दीज मेनी विलेजेस एज मॉडल ट्राइबल विलेज. दिस इज अगेन गुड. ये सब टेम्पलेट्स हैं. आपको जैसे विलेज का अभी बात हुआ था कल परसों, ब्रेनस्टॉर्मिंग का, अर्बनाइजेशन, तो विलेज में ही हम क्या सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें. ट्राइबल सब स्कीम है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन है. मॉडल ट्राइबल विलेजेस, तो इसमें अराउंड 40% ऑफ द टोटल एसटी पॉपुलेशन है. ऐसे 4.22 करोड़ ट्राइबल पीपल इन द कंट्री है इन विलेजेस में, जिनको कवर किया जाएगा. ओके, तो ये एक मॉडल विलेजेस बनाने की कोशिश है. देन इसके बाद है रिमूव ऑफेंडिंग एलिगेशंस इन पिटिशन अगेंस्ट कन्वर्जन एंड इलीगल लिकर. ट्विटर वापस दिस ब्लू टिक सब्सक्राइबर वाला वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, $8. पाकिस्तान एक्सपेक्टिंग पैकेजेस वर्थ मल्टी $billion फ्रॉम सऊदी. तो मैं आपको बोलता हूँ ना, पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री, पाकिस्तान इज 4 कंट्री. पाकिस्तान में एक कंट्री है यहाँ की डेमोक्रेसी, जिसके आप अभी प्रधानमंत्री है. पाकिस्तान में एक कंट्री है वहाँ की मिलिट्री, जिसमें अभी एक नए चीफ आए. पाकिस्तान में 3rd कंट्री होती है यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म काफ़ी ज़्यादा है, टेररिज्म ज़्यादा है. 4th यहाँ पे होता है ये फॉरेन प्लेयर. अब जो इतने $1 billion का पैकेज दे रहा है, किसी से पैसे ले रहे हो आप, तो ऑब्वियसली वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आएगा. तो मल्टी $1 billion फ्रॉम सऊदी है, इससे पहले चाइना, फिर अमेरिका, फिर रशिया. सो दिस इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे सोवरेनिटी नहीं रहती है. Chinese hospitals caught off guard as COVID cases surge after opening. तो अगेन अभी जीरो कोविड पॉलिसी हट गई है, तो अभी राइज होगा, सर्ज होगा कोविड के केसेस का. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. प्रॉब्लम ये है, इतने सारे केसेस आएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि म्यूटेशन ऑफ वायरस भी हो सकता है यहाँ पे, और नेक्स्ट वेव भी आ सकती है न्यू टाइप ऑफ वायरस का. ईरान पब्लिकली कैरीज आउट दिस प्रोटेस्ट एग्जीक्यूशन. वाइट ब्लैंकेट, तो ये स्नोफॉल हुआ है. वाइट ब्लैंकेट, ये हीथ्रो है, यूके का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे, लार्जेस्ट एयरपोर्ट. ब्रिटिश एयरवेज एंड अक्टूबर का इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 4%, नॉट गुड. नेट डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है. डालमिया भारत टू बाय दिस सीमेंट. इंपोर्टेड कोल इतना हुआ. ओके, so this is the Hindu newspaper. All right, now let us come to your submissions. तो ये 9th of December है और इसके 2 सवाल थे. इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. देखो, ऐसे सवाल देने का एक रीजन ये भी है क्योंकि आप ऐसे देखते हो, ऐसे टॉपिक्स, उसमें ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं. अब इसमें आप दिमाग लगाओ, सिलेबस से कनेक्ट करो. इसमें एनवायरनमेंट भी डाल सकते हो, इकोलॉजी भी डाल सकते हो, आप साइंस भी डाल सकते हो. थिंक क्या सारी चीज़ें हो सकती है. बाकी गवर्नेंस और पॉलिटी तो है ही.
सोसाइटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। इंडिया एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस पे अपने पॉइंट्स बताइए। ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, इसको करिए, सॉल्व करिए। सेकंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, म्युनिसिपैलिटी पे आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना था। ओके, सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट, लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट और लेट अस सी। नंदिनी, देखो कॉपी कितना अच्छा बनाया है आज। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, दिस। फिर इसके टाइप्स भी बता दिए, रूरल, अर्बन। फिर आपने पैराग्राफ्स में लिखा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, म्युनिसिपैलिटी, सी पॉइंट्स भी हैं 1 2 3, वेरी गुड, वेरी सिस्टमैटिक कॉपी। फिर म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया, काउंसिल, देन डिफरेंट प्रोविजंस, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वेरी नाइस, दिस इज गुड, टाउनशिप। एंड सारे आर्टिकल्स भी एक बार लिख दो, और कितने मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं और कितने वॉलेंटरी सब्जेक्ट हैं ये भी एक बार लिख दो आप। ओके, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वेरी गुड। आपने फैक्ट्स बताया इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में, कुछ इसकी हाइलाइट्स भी बताया। अब देखो चैलेंजेस, वेरी गुड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मास पॉवर्टी, लिटरेसी, वेरी गुड, लिंग्विस्टिक, फैंटास्टिक। देन फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस भी बताए, गुड। अब ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ भी बताओ कि इंडिया में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लाइक दैट। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, शगुफ्ता, दिस इज गुड। आपको डिबेट्स एंड ऑल भी बहुत पसंद है ना, ऐसे इस पे व्यू पॉइंट्स बनाइए। ये चीज़ ना आपको एक्चुअल में काम आएगी, बिकॉज ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियसली सेटल होती है, और जब आप आंसर लिखने जाओगे मेंस में, आपका ये जो लाइन ऑफ थॉट है ना वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, इवन इंटरव्यू में भी। सो दिस इज रियली गुड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताया, एग्जाम्पल्स, गुड। अब इधर भी थोड़ा हेडिंग्स वगैरह करो, उससे क्या रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, तो डू दिस। ओके, तो डेमोक्रेसी के बारे में बताया, गुड, वेरी गुड। तो ओवरऑल वी आर प्रो डेमोक्रेसी। फिर दिस इज गुड, इवोल्यूशन बताया, म्युनिसिपैलिटी, अब ये स्टाइल अच्छा है। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट बताया, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बताइए और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी बताइए। दीपाली ने भी आंसर राइटिंग किया है, बहुत अच्छे आंसर्स हैं। कई बार क्या होता है, कॉपी स्पैम में चली जाती है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं उसको रीस्टोर कर दूंगा फिर। ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, गुड। इंडिया रिलेटेड स्पेशल चीज़ें, स्पेशल पॉइंट्स। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सारे पॉइंटर्स। फिर चैलेंजेस बताए, इनको और एलैबोरेट करो, चैलेंजेस को और एलैबोरेट करो, और ओवरऑल बताओ इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, और बेहतर हम कैसे बन सकते हैं। ओके, फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है, अच्छा आपने एलैबोरेट किया है, वेरी गुड। लैक ऑफ अवेयरनेस है, डिस्पाइट एफर्ट्स, गुड। फिर ये सॉल्यूशंस बताए, फैंटास्टिक, वेरी गुड, दिस इज हाउ वी शुड वर्क, वेरी वेरी गुड। इंक्लूड पॉइंट, मीडिया भी बता सकते हो, वेरी गुड। तो अब ये जो पेज छोड़ दिया ना, इसमें बाद में कोई नए पॉइंट आए तो वो भी लिख देना, दिस इज हाउ वी शुड वर्क। म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, फेंट। अब देखो सारे आर्टिकल्स, में इसी को ढूंढ रहा था, सारे आर्टिकल्स, अर्बन लोकल बॉडी, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। प्रेजेंट चैलेंजेस, सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस, वेरी होलिस्टिक आंसर। म्युनिसिपैलिटी, अब पूजा ने एक शॉर्ट नोट बना दिया है, म्युनिसिपैलिटी क्या है, 8 टाइप्स हैं, इसमें आर्टिकल्स भी लिखो, कुछ मैंडेटरी रोल्स वगैरह भी लिखो, वेरी गुड। ये रत्नाप्रिया इज डूइंग रियली रियली गुड, दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। ये देखो ये बुक पूरा अच्छे से है, बुक भी पढ़ रहे हैं और साथ में उसके हम रिटर्न नोट्स भी बना रहे हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको। दिस इज़ अ वेरी सेल्फ सफिशिएंट एक्सरसाइज, फैंटास्टिक। देखो म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया, वेरी नाइस, सी सेलियंट फीचर्स, वेरी गुड। ड्यूरेशन, फंक्शंस, एंड वेरी नाइस, दिस इज फैंटास्टिक, वेरी गुड। Chandan, this is again good. Chandan is also very precise, very to the point. See, composition, then municipality, very good. अमरजीत ने भी हिंदी में ये सारा लिखा हुआ है। ओके, तो दिस इज गुड। अब कंपैरिजन बता दिया। अब देखो 18 मामले हैं, ये लिखा है, ये अच्छी बात है, ये लिखना चाहिए तब, यही मैं ढूंढ रहा था। 18 पॉइंट्स, वेरी नाइस। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी लिख दीजिए एक बार सारे आप। ओके, सो ये सारे हैं, इस तरीके से आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू करो, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।